हेलो स्टूडेंट्स। तो क्लास 12th की फिजिक्स में इस समय हम सब लोग गतिमान आवेश तथा चुंबकत्व नाम के चैप्टर का आंकिक प्रश्न सॉल्व कर रहे हैं बालाजी प्रकाशन से। और आज हम इसके पाँचवें पार्ट में पाँचवें भाग में स्टार्ट करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 19 से। ठीक है, तो आप सभी बच्चों का हमारे अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। चलिए हम शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 क्या कह रहा है? इसमें कह रहा है अल्फा कण तथा प्रोटॉन के द्रव्यमानों का अनुपात 4:1 तथा इनके आवेशों का अनुपात 2:1 है। एक अल्फा कण तथा एक प्रोटॉन जिनकी गतिज ऊर्जा समान है, एक समान चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत प्रवेश करते हैं। इनके वृत्तीय पथों की त्रिज्याएं किस अनुपात में होंगी? ठीक है, तो एक अल्फा कण है और दूसरा दिया गया एक प्रोटॉन। इनके जो द्रव्यमान है यानी एम अल्फा एम पी, इनका अनुपात है 4:1, यानी अल्फा कण का द्रव्यमान 4 है और प्रोटॉन का द्रव्यमान 1। आवेश क्यू अल्फा क्यू पी दोनों में अनुपात कितना है? 2:1। दोनों में गतिज ऊर्जाएं समान है यानी के ही हैं। अब हमको निकालना क्या है? दोनों में जो त्रिज्याओं का अनुपात होगा, क्योंकि ये एक समान चुंबकीय क्षेत्र में लंबवत प्रवेश करते हैं 90 अंश पर, तो ये गोल गोल घूमेंगे। चुंबकीय क्षेत्र इन्हें गोल गोल घुमाएगा। ठीक है, शुरू करते हैं। तो एक सबसे पहले हम फार्मूला जानते हैं। गतिज ऊर्जा जो होती है K बराबर 1/2 mv² होता है। अगर हम वेग का मान यहाँ से निकालेंगे, v² करेंगे तो 2 ऊपर चला जाएगा 2k, और m कहाँ आ जाएगा? नीचे आ जाएगा। स्क्वायर हटाएंगे क्या लग जाएगा? √। अब क्योंकि 2 क्या है? कांस्टेंट है। 2 कांस्टेंट है। k क्या है? जो यहाँ पर दिया गया है वो कांस्टेंट है। k तो गतिज ऊर्जा है ही है, लेकिन क्या दिया गया है? ये कांस्टेंट दिया गया है। ठीक है तो काइनेटिक एनर्जी, लेकिन कांस्टेंट इस केस में यहाँ पर दिया गया है। तो वेग कह सकते हैं। कांस्टेंट वाला पार्ट हटाएंगे तो ऊपर क्या बचा? रूट में 1 और नीचे क्या बचा? m। ठीक है, जब कांस्टेंट हटाते हैं समानुपाती का चिन्ह जुड़ता है, तो हम कह सकते हैं वेग व्युत्क्रमानुपाती होता है √m के। ठीक है, तब अगर हम यहाँ से निकालेंगे v अल्फा अपॉन वी पी। v अल्फा मतलब अल्फा कण का वेग, और वी पी मतलब प्रोटॉन का वेग। ठीक है, तो v अल्फा करेंगे तो 1/√, क्योंकि ये क्या है? दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती। v अल्फा अपान वी पी करेंगे तो एम पी चला जाएगा ऊपर। व्युत्क्रमानुपाती है ना, देखो उल्टा है समानुपाती, तो उल्टा है यानी अल्फा का कहाँ आएगा? नीचे आएगा द्रव्यमान, और प्रोटॉन का कहाँ जाएगा? ऊपर जाएगा। ठीक है, ये नीचे थे तो इसका द्रव्यमान ऊपर जाएगा। अल्फा वेग ऊपर है तो इसका द्रव्यमान नीचे आएगा। ठीक है, v अल्फा अपॉन वी पी निकालना चाहते हैं। अगर देखा जाए तो m अल्फा कितना दिया गया है? m अल्फा 4 है, एम पी कितना है? 1 है, तो 1/4 रूट के बाहर आएगा। तो v अल्फा अपान वी पी का मान कितना हो जाएगा? 1/2। ये वेग का अनुपात है। ठीक है, अब हम त्रिज्या का फार्मूला निकालेंगे। तो त्रिज्या का फार्मूला क्या आया था हमारा? तो mv² याद करने के लिए सीधा फार्मूला, mv² जो होता है वो QVB sin 90 अंश के बराबर। एक वेग से एक वेग कैंसिल हुआ, r हमको निकालना रहता है तो r ऊपर QB नीचे, तो r बराबर mv अपान QB। भाई b कांस्टेंट है, तो ये तो कांस्टेंट है, चुंबकीय क्षेत्र तो नियत है। बचा कौन? r। अल्फा के लिए अलग निकाल रहे हैं। अल्फा के लिए द्रव्यमान कितना होगा? अल्फा। वेग कितना होगा? अल्फा का। आवेश कितना होगा? अल्फा का। प्रोटॉन के लिए बी कांस्टेंट है, बी लिखा रहने दीजिए, वैसे का वैसा रहेगा। प्रोटॉन के लिए त्रिज्या प्रोटॉन की, और प्रोटॉन का द्रव्यमान कितना है? एम पी। प्रोटॉन का वेग कितना है? वी पी। प्रोटॉन का आवेश कितना है? क्यू पी, और चुंबकीय क्षेत्र बी है। अनुपात निकालना है, दोनों का क्या करा देंगे? भाग, और ये बराबर का चिन्ह यहाँ पर। ठीक है, b से b हो जाएगा कैंसिल, ये चला जाएगा ऊपर और ये आ जाएगा नीचे। तो r अल्फा अपान आर पी कितना हो जाएगा?
ऊपर गया एम अल्फ़ा और वी अल्फ़ा और क्यू पी, बटे में नीचे कौन आया, क्यू अल्फ़ा था, एम पी था और वी पी। वैल्यू रखेंगे तो यहाँ वी अल्फ़ा कितना है 1 है, वी पी कितना है 2। वी अल्फ़ा हमारा कितना है 1, वी पी कितना है 2। ये मान यहाँ पर रख देंगे तो आर अल्फ़ा अपॉन आर पी। एम अल्फ़ा कितना है 4 गुड़ा वी अल्फ़ा कितना हमारे पास 1 गुड़ा क्यू पी कितना है, क्यू अल्फ़ा क्यू पी है, क्यू पी बचा, क्यू पी कितना है 1 बटा क्यू अल्फ़ा कितना हमारे पास 2 है गुड़ा एम पी कितना है 1 है गुड़ा वी पी कितना है 2 है। 2 दूना 4 से 4 कैंसिल, यानी कि आर अल्फ़ा अपान आर पी कितना है 1 के बटे में 1 है ना, तो इसका अनुपात आर अल्फ़ा अनुपात आर पी कितना होगा 1:1 होगा। ये बन जाएगा इसका आंसर। ठीक है, चलिए हम क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं। इसमें कह रहा है एक इलेक्ट्रॉन 4 × 10 की घात, एक इलेक्ट्रॉन जो है 4 × 10 की घात 4 वोल्ट विभवांतर द्वारा क्या होता है त्वरित किया जाता है। त्वरित करने का मतलब क्या होता है, उस पर विभवांतर द्वारा बल लगाया जाता है, बल लगाया जाता है तो उसका वेग बदल जाता है। ठीक है, और फिर इसे एक चुंबकीय क्षेत्र में क्या भेजा जाता है, कैसा भेजा जाता है, लंबवत। ठीक है, त्वरित होकर अपनी गति के लंबवत 0.06 टेस्ला के एक समान चुंबकीय क्षेत्र में प्रवेश करता है। इसके पथ की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान me = 9.1 × 10⁻31 kg है। ठीक है, चलिए देखते हैं। तो इसके लिए फार्मूला क्या लगेगा, R अभी हमने पढ़ा mv/qb, और गतिज ऊर्जा का जो फार्मूला होता है वो होता है 1/2 mv², और साथ ही साथ क्या होता है E × v होता है। अगर हम यहाँ से वेग का मान निकालने जाएंगे, स्मॉल v यानी वेग, वो कितना होगा 2 ऊपर चला जाएगा, रूट पहली चीज़ तो रूट लग जाएगा, m नीचे 2 ऊपर 2ev। एक दूसरा जो फार्मूला हमारा निकल के आएगा विभवांतर के रूप में, वो आएगा 2me, यानी द्रव्यमान इलेक्ट्रॉन की बात हो रहा है, गुणा विभवांतर, और बटे में आवेश किसका लेना है, इलेक्ट्रॉन का, तो E, और रूट में अंदर आएगा तो v²। भाई v का मान उठा करके यहाँ पर रखेंगे तो m नीचे चला जाएगा, ये वाला पूरा पार्ट स्क्वायर के रूप में अंदर आएगा, तो m का स्क्वायर, q का स्क्वायर, b का स्क्वायर। ठीक है, ऊपर एक E था, नीचे 2e² होंगे क्योंकि आवेश के रूप में इलेक्ट्रॉन है, तो एक E से एक E कट जाएगा, m अंदर आएगा, स्क्वायर है, इसका नीचे वाला m है, ये कैंसिल हो जाएंगे। कुल मिलाकर के ये फार्मूला आएगा जब ये मान उठा करके यहाँ पर रखेंगे। तो अब हम केवल और केवल वैल्यू रखेंगे, तो R = अंडर में 2 me का मान 9 × 10 की घात -31 रखिए, गुणा विभवांतर 4 × 10 की घात, 4 × 10 की घात कितना 4, बटे में इलेक्ट्रॉन पर आवेश 1.6 × 10 की घात -19, और चुंबकीय क्षेत्र का मान 0.06 है, और क्योंकि स्क्वायर लगा है तो 2 बार गुणा। आ रही ना बात समझ में? ठीक, गुणा में ऊपर 1 लिख देंगे, दशमलव हटाएंगे 1 2 0, दशमलव हटाएंगे 1 और 1 2 0, यहाँ से दशमलव हटाएंगे 1 0, 9.1 रख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं वैसे, लेकिन कोई मतलब नहीं। 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 3 दूनी 6, 3 त्रिकी 9, 3 दूनी 6, 3 त्रिकी 9, 3 त्रिकी 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, यानी यहाँ के 3 त्रिकी 9, 9 × 9। ठीक है ना, 6 में 2, 3 × 2, 3 × 2, 3 त्रिकी 9, 9 से 9 कैंसिल। अब नीचे वाले 19 माइनस के, ऊपर जाएंगे तो प्लस के, 19 प्लस के, 4 प्लस के 23, 24 25 26 27 28, 28 के आ गए प्लस के 0, और 31 0 का है कि माइनस के हैं। गुणा में 1 तो लिख ही सकते हैं, वो 1 बचा ही बचा है। नीचे क्या बचा है, ये 2 × 2 × 2 बचा है। ठीक है,
अब ऊपर कितने जीरो बचेंगे बच्चा? ऊपर बचेगा 1 गुणा 10 की घात -3 और नीचे 2 गुणा 2 गुणा 2, 10 की घात -3 है, इसको हम -4 किए दे रहे हैं, यानी एक माइनस का बढ़ाया तो एक प्लस का बढ़ाएंगे। अब 2 एकन 2, 2 पंची 10। अब रूट के बाहर 5 आएगा तो रूट का ही 5 बचेगा, और यहाँ -3 था, -4 है, सम संख्या है, बाहर रूट के आएगा तो -2 बचेगा, और 2 गुणा 2 जोड़ा बाहर है, जोड़ा है, बाहर आकर के 1 बचेगा। 2 दूनी 4 का रूट 2। √5 का मान 2.4 होता है, लगभग गुणा 10 की घात -2 और बटे में 2, कैंसिल आउट करेंगे 1.2, यानी r बराबर 1.2 गुणा 10 की घात -2, ये मीटर में आ गया। अगर हमको सेंटीमीटर में लाना तो 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं? 100। 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर, 10 की घात -2, 10 की घात -2, और गुणा में कितना था? 1.2। ठीक है, -2 + 2 कैंसिल, 1.2 सेंटीमीटर लगभग त्रिज्या यही आ जाएगी। ठीक है, ये इसका आंसर हो जाएगा। अब चलिए हम अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 21, उसको भी देख लेते हैं और फिर वीडियो को यहीं समाप्त करेंगे। आगे के वीडियो में हम सब लोग मैग्नेटिज्म यानी कि चुंबकत्व के न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करेंगे, और जो कि बहुत ही इंटरेस्टिंग, बहुत ही इम्पॉर्टेंट होगा। और पहले पार्ट में हम सब लोग धारावाही लूप के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र निकालेंगे, और अभी तक तो एक ही डेरिवेशन किया है, 2 ही डेरिवेशन किया, अब उसको डेरिवेशन कर करके और भी क्वेश्चन लाना है, आंसर लाना है। तो क्वेश्चन नंबर 21 क्या कह रहा है? बिंदु ए पर एक इलेक्ट्रॉन का वेग, एक चित्र दिया गया है ऐसे, ठीक है, और बिंदु ए यहाँ कहीं पर है। यहाँ से क्या होता है? इलेक्ट्रॉन ऐसे वृत्ताकार पथ पर गति करना शुरू करता है। ऐसे, ठीक है, ये कुल मिलाकर के वृत्ताकार, पूरा वृत्त है लेकिन अर्धवृत्ताकार है। अर्धवृत्ताकार इन्होंने यूज में लिया है। कितना यूज में लिया? अर्धवृत्ताकार। ये इसका सेंटर हो जाएगा, केंद्र हो जाएगा। इनके बीच की दूरी कितनी है? 10 सेंटीमीटर। ए है, यहाँ पर कोई एक बिंदु बी है, ठीक है, ये वेग है v। ये दोनों आपस में मिले नहीं है, चतुर्थांश नहीं है बच्चा, इन दोनों के बीच की केवल दूरी दी गई है, ये चतुर्थांश कोई नहीं है। तो इन दोनों के बीच की दूरी कितनी है? 10 सेंटीमीटर। कुल मिलाकर के ये एक सर्किल है, और ये क्या है? इसका व्यास। व्यास कितना दिया गया? 10 सेंटीमीटर। व्यास का आधा, व्यास कितने के बराबर होता है? 2r के बराबर। 2r = 10 सेंटीमीटर, यानी r = 10 सेंटीमीटर को मीटर में चेंज करेंगे -2 मीटर, ठीक है। और इलेक्ट्रॉन का जो वेग है, इलेक्ट्रॉन की बात कर रहा तो आवेश के रूप में इलेक्ट्रॉन 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम, और वेग कितना दिया गया है? 10 की घात 7 मीटर प्रति सेकंड। सबसे पहला, वो जिस चुंबकीय क्षेत्र में गति कर रहा है उसका मान, और साथ ही साथ उसकी दिशा निकालनी है। और सेकंड है, ए से बी तक पहुंचने में कितना समय लगा, टाइम पीरियड, आवर्तकाल, ठीक है। इतना चीज हमें दिया गया है। देखते हैं क्वेश्चन। अब एक फार्मूला सबको पता है कि mv²/, जब गोल गोल वृत्ताकार पथ पर घूम रहा होता है तो उसके लिए अभी हमने फार्मूला r के लिए बताया, r = mv/qb। अब हमको b और r को आपस में इंटरचेंज करना, तो b = कितना हो जाएगा? mv/qr। m किसका लेना? इलेक्ट्रॉन, क्योंकि गति कर रहा है। कौन गति कर रहा है? इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन का आवेश, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान 9 × 10 की घात -31। वेग कितना दिया गया है? 10 की घात 7।
बटे आवेश इलेक्ट्रॉन का 1.6 इंटू 10 की पावर -19 और इंटू त्रिज्या कितनी है 5 गुणा 10 की घात -2। ठीक, दशमलव हटाएंगे ऊपर 0 बढ़ जाएगा। ठीक है, तो इसे काटेंगे 5 × 5 18 × 90, 2 से काटेंगे 2 × 16 2 9 18, तो b = 9 के बटे में 8 बच रहा गुणा -19 -2 -21 ऊपर जाएगा तो +21 और 7 पहले से ही थे 21 और 7 28 वो भी प्लस के। अब 9 को भीतर लिखेंगे 8 को बाहर 8 × 8 1 बचा दशमलव लगाएंगे 0 8 × 8 2 बचा दशमलव लगा है 0 8 दूनी 16 दशमलव लगा है 0 8 × 40। b का मान कितना आ जाएगा 1.125 गुणे 10 की घात, ये घटाएंगे -3 टेस्ला या वेबर प्रति मीटर स्क्वायर कुछ भी हम लिख सकते हैं। ये चुंबकीय क्षेत्र का मान। अच्छा, इसकी दिशा क्या होगी, कुछ डायग्राम कुछ ऐसे हैं, ऐसे। अगर वृत्ताकार पथ पर गति करता है तो इस पर जो बल लगता है वो किधर लगता है, भीतर की ओर, है ना। आवेश, ये इलेक्ट्रॉन ही गति कर रहा है, अर्धवृत्ताकार लिया गया है। लेकिन तो क्या बताया गया था, V से B जाने पर किसकी दिशा मिलती है, बल की दिशा। बल किधर लग रहा है, अंदर की ओर। ये वेग है, ये कौन जा रहा है, इलेक्ट्रॉन। है तो ऐसा वेग ऊर्ध्वाधर, वो ऊर्ध्वाधर नहीं है, वो इतना बड़ा नहीं है, वो केवल इतना ही है, ऐसे चल रहा है। यहाँ पर पहुँचेगा तो वेग ऐसे, यहाँ पर पहुँचेगा तो ऐसे। सीधा कैसे हो जाएगा, सीधा जा ही नहीं पाएगा, गोल गोल घुमाएगा चुंबकीय क्षेत्र। तो बल तो भीतर ही लग रहा है, वेग ये है, तो ऐसे वेग घूम रहा, इलेक्ट्रॉन घूम रहा v वेग से, बल लग रहा अंदर की ओर। ठीक है, तीनों के तीनों क्या होते हैं, परपेंडिकुलर। रुकिए एक और मार्कर ले रहे। तो ये वेग है और ये क्या है, बल है, नीचे की ओर, अंदर की ओर, यहाँ का ले रहे हैं। चुंबकीय क्षेत्र किधर आने वाला है, ये तो ले नहीं सकते क्योंकि ये दोनों लंबवत हो जाएंगे। ये ले सकते हैं या तो भीतर, ये ऐसे, तीनों लंबवत लेने, तो या तो भीतर होना चाहिए चुंबकीय क्षेत्र। देखिए ये वेग हो गया, ये बल हो गया, चुंबकीय क्षेत्र तीनों के तीनों लंबवत लेने। देखिए तीनों के तीनों लंबवत लेने, तो ये तो या तो भीतर होगा या तो बाहर, तीनों एक्सेस, ये ऐसे देख सकते हैं। तो चुंबकीय क्षेत्र किधर होगा, अंदर की ओर होगा, तभी गोल गोल घूमेगा, बाहर की ओर ले नहीं सकते हैं। ठीक है, तो अगर चुंबकीय क्षेत्र भीतर की ओर ले रहे हैं चुंबकीय क्षेत्र, वेग की ये दिशा है, तो V से किधर हमको जाना है, चुंबकीय क्षेत्र भीतर है, ये वेग की दिशा है। तो V से B जाने पर, V से B जाएंगे, अंगूठा कहाँ जा रहा है, ऊपर की ओर। अंगूठा कहाँ जा रहा है, ऊपर की ओर, ध्यान दीजिए। लेकिन बात किसकी हो रही है, बात हो रही है इलेक्ट्रॉन की, बात हो रही इलेक्ट्रॉन की। तो हमने बताया था इलेक्ट्रॉन के लिए बल की दिशा विपरीत हो जाती है। ठीक है, तो ये V है, ये B है अंदर, V से B जाएंगे, अंगूठा कहाँ गया, बाहर, तो बाहर जा रहा है। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन की बात हो रही है, तो बल किधर लगेगा, अंदर की ओर। इलेक्ट्रॉन पर विपरीत दिशा में बल जाता है, उसके लिए हम किधर जाते हैं, V से B नहीं जाते हैं, B से V जाते हैं। B से V जाएंगे, अंगूठा कहाँ आएगा, नीचे की ओर तक। ठीक है, तो चुंबकीय क्षेत्र जो होगा, जाहिर सी बात है, आप समझ जाइए, ऐसे ही गोल गोल घूम रहा है तो अंदर की ओर चुंबकीय क्षेत्र लगेगा। जब बल अंदर लग रहा है, चुंबकीय क्षेत्र अंदर की ओर लंबवत है। ठीक है, अब अगला क्या है, A से B तक पहुंचने में लगा समय। समय कहाँ से कहाँ तक, A से B तक, है ना। A से B तक पहुंचने में लगा समय क्या होगा, आवर्तकाल का आधा। TAB जो है आवर्तकाल का आधा होगा। क्यों, क्योंकि ये क्या है हमारा, ये एक चक्कर का लगा समय आवर्तकाल, हमको आधे चक्कर का लगाना है, तो अर्ध आवर्तकाल हो जाएगा। ठीक है, आवर्तकाल क्या होता है, 2πm/QB, और बटे में भी 2 है, 2 से 2 क्या हो जाएगा, कैंसिल। अब पाई का मान 3.14 होता है,
m का मान 9 गुणा 10 की घात माइनस 31 और बटे में q इलेक्ट्रॉन की बात हो रही है 1.6 गुणे 10 की घात माइनस 19। चुंबकीय क्षेत्र कितना आया है 9/8 गुणा 10 की घात माइनस 3। उतना कैलकुलेशन क्या ऐसे लिख दीजिए, 9 से 9 कैंसिल हो जाएगा, दशमलव हटाएंगे तो नीचे क्या बढ़ जाएगा एक 0, क्योंकि इस पर 2 अंक हैं यहाँ पर एक, तो ये कितना बचा 8 दूनी 16 0। अब भाग कराएंगे, 0 काटेंगे, दशमलव 1 अंक आगे हटिए, 0 नहीं काटेंगे, 2 धाम में 20 और ये काटेंगे 157 बचा। 157 बटे में कितना है 10 गुणे में 10 की घात, देखो 3 माइनस का और 19 माइनस के, 3 माइनस 19 माइनस टोटल कितने माइनस हो गए 22 माइनस के हैं और एक 0 क्या है प्लस का, तो एक प्लस का 19 माइनस का माइनस का 18 माइनस 18 माइनस 3 माइनस का 21 माइनस 18 माइनस 3 माइनस का 21, ऊपर जाएगा तो प्लस का 21, ऊपर जाएगा तो प्लस का 21, ठीक है 10 नीचे से हट गया। घटाएंगे तो अब कितना आया 157 गुणा 10 की घात माइनस 10। अब दशमलव यहाँ है, आगे बढ़ते हैं तो प्लस कितना बढ़े 2, तो 1.57 गुणे 10 की घात प्लस का 2 माइनस का 10 गुणे 10 की घात माइनस 8। समय का मात्रक क्या होता है सेकेंड। ये बन जाएगा इसका आंसर, ये आवर्तकाल था। ठीक है, बस यहीं पर हम वीडियो समाप्त करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम चुंबकत्व के न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करेंगे। ठीक है।